अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद इसाक पेशा खिदमत हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फाइल मेन्यू क्या होता है। फाइल मेन्यू के मतलब मुकम्मल मालूमात जानने के लिए मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे आते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई भी आपके पास वर्जन है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो ही आप ओपन करते हैं तो आपके पास इस तरह का कुछ ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ जाती है। आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेनी है इस तरह से, और इसके अंदर हम ये करते हैं, कोई फाइल बना लेते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी फाइल बनी हुई है। आपने कोई भी फाइल बना ली। अब आ जाते हैं हम फाइल मेन्यू पे। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास इन्फो का है। इन्फो के अंदर हमारी जो भी फाइल है या जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी मुकम्मल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसकी प्रॉपर्टी, उसका साइज कितना है, पेज कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, ये एडिटिंग कितने टाइम में हुई, उसका टाइटल क्या है, टैग क्या है, ये सारी मालूमात जो है वो आपको इन्फो में मिलेगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे न्यू आ जाता है। तो दोस्तों, न्यू पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का ब्लैंक डॉक्यूमेंट फर्स्ट पे शो होगा, और उसके बाद आपके पास, अगर आप ऑनलाइन हैं तो बहुत सारे टेम्पलेट्स बने बनाए जो है रेडीमेड सैंपल्स मौजूद होंगे। तो दोस्तों, इन सैंपल्स में आपके पास हर किस्म के सैंपल्स होंगे जिनमें बिजनेस कार्ड, रिपोर्ट्स, सीवी, रेज्यूम, फ्लेयर्स, बिजनेस लेटर, कवर लेटर्स और इस तरह की बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बनी बनाई आपके पास मौजूद होंगी। अब किसी एक को भी अगर आप ओपन करना चाहें तो उसको आसानी जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद उसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी ओपन करना चाहते हैं, मैं ये कवर लेटर जो है वो ओपन करता हूँ, क्लिक करता हूँ इस पे। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास हमने एक टेम्पलेट ले लिया है। अब इस टेम्पलेट के अंदर हम अपनी मर्जी से कॉन्टेक्ट्स को चेंज कर सकेंगे, अपनी वेबसाइट डाल सकेंगे, अपना ईमेल डाल सकेंगे, बाकी अपना डाटा सारा यूज करेंगे, पिक्चर चेंज करेंगे, सारी चीजें हम अपनी मर्जी से करके हम इसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। कोई भी टेम्पलेट बना बनाया एक सैंपल होता है। उस सैंपल के अंदर आपने जस्ट चेंजिंग करनी होती है। अपना डाटा जो भी है, अपना डाटा आपने उसके अंदर डालना होता है एडिटिंग करके। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं हम ओपन पे। बल्कि ओपन से पहले हम सेव को देख लेते हैं कि हमने फाइल सेव कैसे करनी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं। ये सारी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी हुई है, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप देख सकते हैं उन वीडियोस को बआसानी। तो फाइल सेव करने के वाले से आपने कोई भी फाइल बनाई है तो उसके लिए आप फाइल मेन्यू पे जाएं और सेव पे क्लिक कर दें। जो ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो उसमें अगर आपने कहाँ सेव करनी है, आपसे लोकेशन पूछ रहा है, आप ब्राउज पे क्लिक कर देंगे। जो ही आपने ब्राउज पे क्लिक किया, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वो आपसे लोकेशन मांगेगा कि आपने कौन सी जगह पे अपनी फाइल को सेव करना है। हम यहाँ से अगर डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं तो डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं और फाइल का नेम देते हैं। इंट्रोडक्शन के नाम से मैंने फाइल का नाम रख दिया डेस्कटॉप पे, और इसको यहाँ से सेव पे क्लिक कर दें। आपकी फाइल सेव हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था सेव का ऑप्शन। अब हम आ जाते हैं ओपन के ऑप्शन पे। तो जो फाइल हमने सेव की है इसी को अगर हम ओपन करना चाहते हैं, बल्कि पहले मैं इस फाइल की जगह एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। ये मैंने एक न्यू फाइल ले ली और हमारी जो पहले वाली फाइल है उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम ओपन पे आते हैं। ओपन पे क्लिक करते हैं। जो हमने रिसेंटली फाइल सेव की थी तो वो ये देखिए आप टुडे के ऑप्शन में आ गई, यानी कि रिसेंट फाइल्स आपने जितनी भी सेव की होंगी वो इस ऑप्शन में आपके पास 1 बाय 1 शो होंगी। पूरी तरतीब के साथ जितनी भी फाइल आपने सेव की हुई है, अनकरीब कुछ दिनों के अंदर वो आपके पास तरतीब वाइज यहाँ पे मौजूद होंगी। तो दोस्तों, उसके बाद हमने ये काम करना है कि जस्ट इस पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। जो ही हमने डबल क्लिक किया तो ये देखें हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब आप आसानी से कोई भी इसके अंदर आपने तब्दीली करनी है, कोई भी काम करना है, वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ओपन करने का आपको पता चल गया। उसके बाद जो है सेव का भी पता चल गया कि हमने फाइल सेव कैसे करनी है। अब आते हैं सेव एज पे। तो दोस्तों, सेव एज क्या होता है कि कोई भी आपकी ऑलरेडी बनी हुई फाइल है, जैसे हमारे पास कोई भी, मैं फाइल ओपन कर लेता हूं जो मैंने सेव की हुई है ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के नाम से।
ये हमने ओपन की हुई है फाइल। अब इसी को अगर मैं चेंजिंग करके किसी दूसरा नाम रख के इसकी अगर मैं सेम कॉपी अगर मैं इसकी सेव करना चाहता हूँ, जो भी हमारी फाइल बनी हुई है उसको अगर आप एज इट इज सेव करना चाहते हैं, यानी कि नाम चेंज हो डाटा वही हो, एक नाम से दो फाइल तो नहीं बन सकती, तो आप उसका नाम चेंज करके उसी डाटा को आप सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सेव एज की कमांड यूज करेंगे। यहाँ सेव एज के ऑप्शन पे आएंगे, सेव एज के ऑप्शन पे आपने आकर क्लिक कर देना है। जो ही आप सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सेम एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसी तरह जैसे आप फाइल सेव करने के लिए करते हैं वही पूरा प्रोसेस। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, लोकेशन देंगे, आपने कौन सी लोकेशन पे, डेस्कटॉप में सिलेक्ट कर देता हूँ। तो डेस्कटॉप पे मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन की जगह मैं नाम चेंज कर देता हूँ माई न्यू फाइल। इसको हम क्लिक कर देते हैं सेव पे। हमने जो ही नाम दिया, नाम देने के बाद सेव पे क्लिक किया, इस तरह से हमारी फाइल माई न्यू फाइल के नाम से सेव हो चुकी है। तो दोस्तों ये था सेव एज। और सेव एज के बाद आ जाता है प्रिंट। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाई है उसका प्रिंट कैसे लेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे या आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट जो है वो प्रिंट मोड में चली जाएगी। यानी कि बाकी आपके पास प्रिंट के ऑप्शन आएंगे, आपने कितनी कॉपीज लेनी है वहां से कॉपी आप सिलेक्ट करेंगे कितनी कॉपीज हैं, प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे कौन सा प्रिंटर है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पे सिलेक्ट कर दें ताकि आपकी पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए फाइल। इसकी सेटिंग में आते हैं। इसकी सेटिंग आप अपने डॉक्यूमेंट के हवाले से करेंगे। अगर आपने वन साइडेड प्रिंट रखना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड। अगर डबल साइड पे आपने प्रिंट रखवाना है, आप चाहते हैं कि पेज के दोनों साइड पे आए, तो ये आप मैन्युअली यूं सेलेक्ट कर लेंगे मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड। अगर सिंगल साइड रखना है तो प्रिंट वन साइड। ओरिएंटेशन में आएंगे, आपने लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना है, यानी आपने लंबाई के रुख में आपने प्रिंट लेना है या के चौड़ाई के रुख में, यहां से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पेज का साइज आप सिलेक्ट कर लेंगे अपनी मर्जी से, जैसे कि A4 साइज हम यूज करते हैं मोस्टली, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद पेज मार्जिन, मार्जिन क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। पेज मार्जिन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आपको बना बनाया मार्जिन नजर आ रहा है, जो साइडों से हम छोड़ देते हैं पेज को। आप अपनी मर्जी से मार्जिन रख कि मार्जिन आपने कितना रखना है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ से नॉर्मल मार्जिन रख दिया। अब कितने शीट्स हैं आपके पास, फर्ज किया एक पेज पे ही आपने लेना है या कि दो तीन पेज जो हैं उन पे लेना है, जितने भी आपने रखने हैं उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे कि एक पेज आपका एक शीट पे हो, दो पेज एक शीट पे हो या तीन पेज एक शीट पे हो, जिस तरह से भी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। फर्दर भी आप पेज सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ से पेपर अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे, वही जो मैंने आपको ऑलरेडी सेटिंग करके बताई। लेआउट में सारी चीजें ये आप जब प्रिंट करेंगे तो उस वक्त यूज होंगी। ओके कर देंगे। जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास प्रिंटर नहीं लगा हुआ तो ये पीडीएफ में आपकी फाइल सेव हो जाएगी। मैं पीडीएफ में सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और सेव कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारी पीडीएफ में फाइल सेव हो चुकी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है शेयर। शेयर पे क्लिक करेंगे, आप किसी को ईमेल भी कर सकते हैं, किसी को शेयर भी कर सकते हैं, क्लाउड पे सेव कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी को ईमेल भेज सकते हैं, कुछ भी काम इस तरह का है वो आप इजीली। उसके बाद एक्सपोर्ट है। तो दोस्तों एक्सपोर्ट पे आप आएंगे, अपनी मर्जी से इसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। आप फाइल की टाइप चेंज कर सकेंगे। फर्ज किया अगर आपने किसी को शेयर करना है डॉक्यूमेंट, किसी को आप भेज रहे हैं, तो आप यहाँ से फाइल की टाइप सिलेक्ट करेंगे कौन सी फाइल है। फर्ज किया हम सबसे जो लो फाइल है यानी कि 97 से 2003 तक, अगर आप किसी को भेजते हैं याद रखिएगा ये वाली फाइल आपने सिलेक्ट करनी है। ये वाली फाइल आप सिलेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास शायद वो हैवी सॉफ्टवेयर में बनी हो, शायद आपने 2013 में बनाई है या MS 2016 में बनाई है, लेकिन जब आप किसी को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमेशा आपने 97 से 2003 के इस फाइल को आपने सिलेक्ट करना है। अब इसका हमें फायदा ये है कि वो ये जब हमने कन्वर्ट करके भेजी है फाइल
तो इस फाइल को किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर सकेंगे, चाहे वो लेटेस्ट हो चाहे वो पुराना हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि दूसरे बंदे के पास कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। इसलिए आप यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करके भेज सकते हैं बआसानी। तो दोस्तों एक्सपोर्ट के बाद आ जाता है क्लोज का ऑप्शन। जो ये क्लोज पे क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल क्लोज हो जाती है। इसी तरह आप अकाउंट्स पे आते हैं। डिफरेंट अकाउंट्स पे आप शेयर कर सकते हैं, अपने फर्ज किया जीमेल अकाउंट में सेव करनी है। ये देखिए आपने क्लिक किया, अपने अकाउंट्स पे आना है तो आपका अकाउंट जो है वो ये यहाँ पे शो कर देगा कि कौन सा अकाउंट है, किस नाम से अकाउंट यूज कर रहे हैं आप। अकाउंट के हवाले से मुकम्मल डिटेल जो है वो इस आपके पास मेन्यू के अंदर शो होगी, अकाउंट के मेन्यू में। उसके बाद ऑप्शन है, ऑप्शन में फर्दर ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, जिसमें जर्नल है। जर्नल के अंदर आपको ये जर्नल्स ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद डिस्प्ले के ऑप्शन है, प्रूफिंग के ऑप्शन है, सेव के ऑप्शन है, लैंग्वेज है, एडवांस है, कस्टमाइज रिबन्स है, क्विक एक्सेस टूल बार है, एड इन्स है, ट्रस्ट सेंटर है और बहुत सारी चीजें हैं। इसको हम ओके कर देते हैं, बल्कि हमने कोई चीज चेंज नहीं की तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो दोस्तों फाइल मेन्यू हमारा पूरा हो गया है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मुझे दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।